आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है 3 लंबे एवं सीधे धारावाही चालक परस्पर समांतर क्रम में एक बैटरी के सिरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य है। ठीक है, तारों का जो प्रतिरोध है उनका अनुपात कितना दिया गया, 3:4:5 है। यदि बीच वाले तार पर नेट बल 0 है तब अन्य दो तारों से इसकी दूरियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि परिस्थिति हमको दिया गया है, मान लीजिए कि ये 3 लंबे लंबे तार हैं। ठीक है, ये 3 तार हमने बना लिया। ठीक है, तीनों क्या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीनों समांतर क्रम में बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक बैटरी लगा दिए। ठीक है, ये बैटरी का धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। ठीक है, अब देखिए बैटरी लगा दिए तो यहाँ पे कुछ धारा आई प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, तीनों तारों में ये मान लीजिए तार ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसमें कुछ धारा मान लीजिए I1 प्रवाहित हो रही होगी, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही होगी, I2 प्रवाहित हो रही होगी, इसमें I3 प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए तीनों का प्रतिरोध हमको दिया गया है। ठीक है, तीनों का प्रतिरोध कितना दिया गया है हमको, उसका अनुपात दिया गया है। देखिए सवाल में कितना दिया गया, 3:4:5। ठीक है, तो RA अनुपात RB अनुपात RC कितना दिया गया है, 3:4:5। ठीक है, ये दिया गया है हमको। तो देखिए धारा जो होता है I वो R के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब I और R के बीच संबंध ये होता है, R का व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा I1 अनुपात I2 अनुपात I3 कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा 1:1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग कोई k नियतांक ले लें तो I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 का मान होगा k/3। उसी प्रकार I2 का मान कितना होगा, k/4 और I3 का मान कितना होगा, k/5 के बराबर। ठीक है, I1 I2 I3 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जब धारा प्रवाहित हो रहा होगा तो तीनों तार में, ठीक है, तीनों तार में क्या हो रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा दाहिना हाथ अंगूठा का नियम लगाएंगे तो धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है, और तो ये जो उंगली मुड़ रहा है मेरा, इस दिशा में मेरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा हर एक तार में। ठीक है, इस दिशा में ऐसे मेरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा तीनों तार में। ठीक है, वृत्ताकार रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर हो रहा होगा, यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर, उसी प्रकार यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर। ठीक है, सबके दिशा दिखला दिए हम लोग। अब देखिए मान लीजिए यहाँ जो बीच वाला तार है इस पे नेट बल मेरा क्या दिया गया, 0 दिया गया है। तो ये जो है इसको आप अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, दोनों में आकर्षण होगा तो उसमें F1 ऊपर की ओर लगेगा मान लीजिए। ठीक है, F1 लग रहा है ऊपर की ओर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर, एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या F2 नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या संबंध है, F1 और F2 जो होगा हमेशा बराबर होगा, F1 बराबर F2, दोनों का परिमाण समान होगा, लेकिन F1 जो होगा F2 के विपरीत होगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच संबंध हुआ। ठीक है, बीच वाले तार में नेट बल 0 है। अब मान लीजिए ऊपर वाला जो तार है उसका दूरी है बीच वाले से कितना है, यहाँ से यहाँ है मेरा R1, यहाँ से यहाँ कितना है R2। ठीक है, तो ऊपर वाला और मध्य वाला चालक के बीच जो बल है F1 वो कैसे लिखाएगा, F1 जो हो जाएगा मेरा वो दिया जाता है μ0/4 पाई 2 गुना I1 गुना I2 बटा R से, R1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए μ0/4 पाई और ये कितना 2 गुना I1 कितना है मेरा, I1 है k/3। ठीक है, k/3 और I2 मेरा कितना है k/4। ठीक है, k/4 बटा R1 मेरा कितना है, R1 रहने दीजिए। ठीक है, हमसे दोनों को दूरी का अनुपात पूछा है, हमसे पूछा क्या है R1/R2 कितना होगा, यही पूछा है। ठीक है, अब हमको देखिए पहला बल तो निकल गया मेरा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बल जो होगा F2 वो कैसे लिखाएगा, F2 वो होगा μ0/4 पाई 2, ठीक है, I1 I2, इन दोनों के बीच में क्या धारा है I2 I3 बटा R2, तो बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई गुना 2
गुना I2 कितना है, I2 है मेरा K/4, ठीक है, K/4 गुना K/5/R2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब हम लोग भाग देंगे यहाँ से F1/F2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू0/4 म्यू0/4 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, K कट जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 3 चौके 12 और 5 चौके 20, ठीक है। यानी ये देखिए यहाँ से कितना आ गया, F1/F2 किया हम लोग, तो यहाँ से बचा मेरा 1/12/R1 बटा ये कितना बचा यहाँ से 1/20/R2, ठीक है। अब देखिए F1/F2 क्या है मेरा 1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि F1 बराबर F2 है यहाँ से, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं, ये देखिए 1/20/R2 था, ठीक है, यानी 1/20R2 बराबर 1/12R1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से R1/R2 कितना हो गया, R1/R2 जो हो गया, यहाँ से देखिए 4 से काट दिए, 4 दिया 12, 4×5 20, कितना 5/3 के बराबर। तो दोनों के बीच अनुपात कितना आ गया मेरा 5:3, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 5:3 से, देखिए 5:3 मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हो जाएगा मेरा सही उत्तर, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।